देखिए, हम अपना संदेश दें उससे पहले आपसे ही पूछना चाहते हैं। आप बताइए कि कोई सनातनी अगर सत्ता में होगा, गाय को कटने देगा? आप खुद से सोचो कि अगर आप पावर में हो, क्या आप गौ हत्या होने देंगे? अगर हम सत्ता में हैं उसके बाद भी गौ हत्या निरंतर हो रही है और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि हम भले अपने आप को सनातनी कहते हैं लेकिन असल में है नहीं। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जो ये 75 से ज़्यादा वर्ष बीते हैं, इनमें अभी तक भारत में कोई सनातनी सरकार नहीं बनी। क्योंकि अगर सनातनी सरकार बनी होती तो गौ हत्या पे निश्चित रूप से रोक लग जाती और गौ माता को जो पशु पशु कह करके उनकी दुर्गति की जा रही है, अभी तक ये पशु शब्द उस सनातनी सत्ता में आए व्यक्ति को चुभ जाता कि मेरी माँ को पशु कह रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो पशु सूची से गौ माता को हटाता और माता के रूप में उनको दर्ज करता, कहता है मेरी माँ है। और साथ ही साथ उनकी हत्या जब माँ हो जाती तो स्वाभाविक है, दंडनीय अपराध हो जाता। लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए कोई कितना भी चिल्लाए, कोई कितना ही गेरुआ कपड़ा पहन के आ जाए, कोई कितना ही अपने आप को हिंदू हिंदू चिल्ला दे, लेकिन हम तो प्रमाण के साथ कह रहे हैं, केवल अनुमान लगा करके नहीं, कि अभी तक कोई भी सनातनी सरकार नहीं बनी है। और जिन पार्टियों की सरकार बनी है उनमें कोई सनातनी सत्ता में स्थापित भी नहीं हुआ। अगर वही होता तो कम से कम वही खड़ा होकर चिल्लाता संसद में कि भाई ये करो, हम लोग पावर में हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, उसको पद से हटना पड़ता, लेकिन कम से कम वो उसका पाप तो न रहता। विरोध कर देने से पाप नहीं रहता। लेकिन किसी ने संसद में खड़े होकर के आज तक गौ हत्या का विरोध तक नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इक्का दुक्का कुछ लोगों को छोड़ करके, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी थे, वो अपना प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आए थे। जब पहली बार उनको लगा था कि शायद हिंदू सरकार बन गई है, लेकिन उनके बिल को समर्थन नहीं मिला। उसके बाद से मोदी जी आए, मोदी जी के समय में भी वही होता रहा। कांग्रेस वगैरह की तो बात ही मत छोड़ो, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा दावा ही नहीं किया था। तो ऐसी परिस्थिति में अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, सनातनी सरकार नहीं है, हिंदू सरकार नहीं है। जिस दिन हिंदू सरकार आएगी, देख लीजिएगा, शपथ ग्रहण करते ही उस सरकार का जो मुखिया प्रधानमंत्री होगा वो घोषणा करेगा कि आज के बाद खबरदार, एक बूंद भी गौ माता का रक्त भारत भूमि पर नहीं गिरेगा। जिस दिन ऐसा बोलने वाला प्रधानमंत्री हमको मिलेगा, उस दिन हम समझेंगे कि अब भारत में सनातनी राज आ गया, हिंदू राज आ गया।